हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आपका फेवरेट अदानी ग्रुप आज मैं काफी समय के बाद कवर करने जा रहा हूं। उसमें सवाल यही है कि वापस से मल्टीबैगर बनेगा या नहीं बनेगा। मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा फैक्ट है जिसको मैं शेयर करूंगा, और साथ में एक मल्टीबैगर शेयर है जो अपने बिजनेस को बेचने जा रही है। उसकी क्या खबर है जिसके कारण वो शेयर गिरा है, तो क्या वापस से उस मल्टीबैगर को लेने का ये बेहतरीन मौका हो सकता है, क्योंकि मल्टीबैगर है, अपने बिजनेस को बेच रही है, गिरा है, बट कुछ तो ट्विस्ट है। और मार्केट चाहती क्या है आपसे, आप बाय करो या सेल करो, क्या चाहती है, जानेंगे सब कुछ आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है अदानी ग्रुप जो इतना गिरा है, ठीक है नीचे से कवर किया है वो भी ठीक है, बट जो पहले रिटर्न देता था लगातार नॉन स्टॉप ऊपर ऊपर ऊपर, क्या वो दिन वापस से अदानी ग्रुप के आएंगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे जब मैं बताऊं तो मुझे भी अच्छा लगे कि मैं अपना पॉइंट शेयर कर रहा हूं, आप अपना पॉइंट शेयर कर रहे हैं। तो जल्दी से कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अगर हम बात करें तो आज मार्केट में अदानी ग्रुप के शेयर में तेज़ी देखने को मिली। वहाँ पर अदानी इंटरप्राइजेस की बात कर लें तो 16% की तेज़ी, अदानी विल्मर में 10% की तेज़ी, अदानी पोर्ट में 8.5% की तेज़ी। उसके अलावा जो उसके ग्रुप के 6 शेयर हैं वहाँ पे भी 5% का अपर सर्किट, जैसे अदानी ग्रीन, अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल, अदानी विल्मर, एनडीटीवी, ऐसी कई सारी कहानी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन सब तेजी के कारण अदानी ग्रुप का जो शेयर का मार्केट कैप था, कुल मार्केट कैप, टोटल मार्केट कैप, वो 10 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। तो सवाल यह है कि क्या अब बाइंग का टाइम आ गया है, अच्छे दिन आ गए हैं, क्या हुई है न्यूज? तो यहां पर एक इंटरेस्टिंग सी चीज है जो मैं चार्ट पे भी दिखाने वाला हूं, क्योंकि आपको पता है मेरे को जब कुछ चार्ट में अदानी ग्रुप में लगता है तो मैं मौका नहीं छोड़ता हूं, तो वो भी दिखाऊंगा। तो आपको पता है कि 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से शेयर में बिकवाली दिखी, मार्केट कैप भी खूब जबरदस्त गिरा। इसके पहले 23 जनवरी 2023 में चले तो इनका मार्केट कैप 19.2 लाख करोड़ पर था, ठीक है। अब वहां से तो गिरा, बट 50% तो कवर हो गया ना, 50% कवर हो गया, तो 50% की रिकवरी, ये तो अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। अब यहां पर कहानी यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त की गई एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अदानी ग्रुप में जो रेगुलेटरी लेवल है वहां पर कोई रूल का उल्लंघन नहीं हुआ है। जो 6 मेंबर का पैनल है उन्होंने कहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले अदानी ग्रुप में शॉर्ट पोजीशन बनाए जाने के कुछ मजबूत सबूत जरूर मिले हैं। इस अमेरिका शॉर्ट सेलर रिसर्च फर्म को कंपनी पर आरोप के बाद शेयर में गिरावट से फायदा मिला है। यहां पे एक ट्विस्ट है, क्वेश्चन है जिसको मैं अराइज करूंगा, ध्यान से समझिएगा। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि फिलहाल सेबी की तरफ से बताए गए कारणों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अदानी ग्रुप ने रेगुलेटर स्तर पर कुछ उल्लंघन किया है। यहां पर हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि ग्रुप पर रेगुलेटरी नियम के उल्लंघन और शेयर के हेरफेर में, प्राइस में हेरफेर की कहानी है। यहां पर एक चीज और आपको समझने की जरूरत है कि एक्सपर्ट पैनल की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, जस्ट मीडिया रिपोर्ट में चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट के आधार पर ये बातें कही जा रही हैं। अब यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर ये चीजें सही हैं और यहां पर यह कहा जा रहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले अदानी ग्रुप में शॉर्ट पोजीशन बनी है, तो ये तो अलग है कि हिंडनबर्ग ने शॉर्ट पोजीशन बनाकर पोजीशन बनाई, लेकिन क्या हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट पहले किसी को बेची? वहां पर किन किन लोगों ने हिंडनबर्ग से पहले शॉर्ट पोजीशन बनाई, इन चीजों को बहुत अच्छे से चेक किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि इस गहराई पर जाकर इस चीज का डेटा चेक भी होना चाहिए और ये डेटा बाहर भी आना चाहिए। आपको क्या लगता है? क्योंकि बात यहां पर ये हो रही कि इन सब के कारण जो रिटेल भाई का पैसा डूबा है वो पैसा किसी सूरत में नहीं डूबना चाहिए। और वहां पर अगर इस गहराई में घुसकर अगर हम रिपोर्ट निकालते हैं, जो सेबी बहुत आराम से निकाल सकती है कि वहां पर जो शॉर्ट बनाया था वो किस किस फर्म से हुआ था, वो फर्म कहां की थी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि जब रिपोर्ट इतनी अच्छी तरीके से हो रही है तो यहां पर ये फैक्ट बाहर आना चाहिए। आपका क्या नजरिया है? क्या आप चाहते हैं ये फैक्ट बाहर आए? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आप सब भी आवाज उठा सकते हैं, कह सकते हैं, तो चीजें बहुत बेहतर होंगी। यहां पर अब इससे फायदा क्या होगा कि अगर ये सब चीजें सही हैं तो जो ग्रुप के खिलाफ बहुत सारी जांच पड़ताल चल रही है उसका डर कम हो जाएगा, राइट? वहां पर फॉरेन इन्वेस्टर
जो अदानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, जैसे मैं भी अदानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, आपको पता है। मेरे को स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद है, तो आऊँगा उस मैटर पे। बट उन चीज़ों में बदलाव हो सकता है, लेकिन जांच अभी भी जारी है और सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को अदानी ग्रुप पर लगे आरोपों की जांच को 14 अगस्त तक पूरा करने को कहा है। तो ये था पहला हिस्सा जिसके कारण आपने तेजी देखी। वहीं पर दूसरी तरफ ग्रुप अपने नन कोर एसेट को मोनेटाइज करने की योजना बना रहा है। इसके लिए इन्वेस्टर से मीटिंग कर रहा है, जिससे कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो मीनिंगफुल नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि जब कंपनी बहुत चलती है तो बहुत कुछ साथ में करने लगती है, तो वहां पर जो भी इस तरह के बिजनेस है उनको भी बंद करना चाह रही है, बेचने का प्लान कर रही है। तो एक सेंट्रलाइज बिजनेस जो फोकस्ड वे में है, जिसको कहते हैं हार्डकोर मेन बिजनेस, उस पर फोकस करना चाह रही है। तो इन सब चीजों के कारण चीजें बेहतर हुई हैं। बट अब आते हैं मेरी बात पर। जो मैं कहा था डेटा दिखाऊंगा, वहां पे मैं बता दूं कि मेरे को 2-3 चार्ट ऐसे मिले हैं जहां पर स्विंग ट्रेडिंग का मौका बहुत ही अच्छा अदानी ग्रुप में बन रहा है, 3 स्टॉक में बन रहा है अदानी ग्रुप के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट एक डेटा बताता हूं जो कि मैंने शुरू में कहा था, नीचे से 50% की रिकवरी हो गई, वो बहुत अच्छी बात है। बट जो पुराने ग्रुप में कभी इस तरीके से या पुरानी किसी कंपनी में इस तरीके से जब खबर होती है और कोई मल्टी बैगर शेयर इस तरीके से गिरता है, उसकी रिकवरी हो जाती है, नीचे से वापस से वो अपने भाव पे भी आ जाता है। बट जो पुराना तरीका होता है उस स्टॉक के चलने का, वो 90% टाइम खत्म हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, पुराना तरीका। अब कहोगे पुराना तरीका, तो पुराना तरीका था कि आप अदानी ग्रुप जहां से जो पकड़ता था वहीं से वो करोड़पति बन जाता था। तो वो चीजें एज पर डेटा कहा जाता है कि वो चीजें नहीं हो पाती। तो ये हमें देखने वाली बात होगी कि नीचे से 50% रिकवरी के बाद अब ये आगे किस तरीके से चलता है, और आगे कवर करके टू द पॉइंट आ भी जाए तो जो वो पहले वाली चाल थी उस चाल तक पहुंच पाएगा या नहीं, वो कहना मुश्किल है। बट यहां पर मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता हूं, मैं आराम से मस्ती से स्विंग ट्रेड पकड़ने की कोशिश करता हूं, और वहां पर कुछ स्विंग ट्रेड मिल रहे हैं, आपको दिखाता हूं। अब चलते हैं अदानी के उन स्टॉक को देखने जो मुझे स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छे लगते हैं। उससे पहले मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। मैंने कहा था मैं टेलीग्राम में फ्री ट्रेड अपडेट करूंगा, और मैंने फ्री ट्रेड अपडेट किया था 10:38 पर डीएलएफ का, और जैसे ही अब 9:36 पर, और जैसे ही अपडेट किया 475 से 481 तक का हाई मारा। उसके बाद दूसरा ट्रेड पीसीबीएल का दिया, 133 से 136 के आसपास गया। तो यहां पर मेरी कोशिश पूरी है। सुबह में निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल मैंने दे दिए, तो मेरी कोशिश पूरी है। अगर आप टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे तो आपको मिलता रहेगा। और उससे भी बड़ी चीज, मेंबरशिप वालों की तो आज लॉटरी ही लग गई, जहां पर इंट्राडे में कैमलिन का ट्रेड हमने 9600 के ऊपर दिया, 112 का हाई मारा, और एक स्विंग ट्रेड दिया था ऑरियन प्रो का 576 से 718 गया सिर्फ 5 दिन में। तो यह है पावर भैया, जहां पर हम फ्री वालों को भी देते हैं अपने परिवार की तरह, और जो मेंबरशिप वाले हैं उनको भी देते हैं, वो यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल पूछना चाहूँगा कि मैंने ये स्टॉक कैसे सेलेक्ट किए, कैसे ये फटे, 5 दिन में स्विंग ट्रेडिंग में फटा या इंट्राडे में जो फटा, कैसे फटा। जब तक आपको पता नहीं होगा आप मोटा टारगेट कैसे ले पाएंगे, आप पोजीशन को कैसे होल्ड कर पाएंगे, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। जैसे ही 2 रुपया घटेगा आप तो धक 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 करने लगेंगे, और 2 रुपया बढ़ेगा तो आप कहेंगे अरे मुनाफा लो, भागो भागो। तो ये सारी चीज जब तक आपको पता नहीं होगी ना, तब तक रियल में आप मोटा मुनाफा नहीं कमा सकते। और वो चीज हम सिखाने वाले हैं। 25 मई से शुरू होने जा रही है स्टॉक मार्केट 0 to हीरो क्लास में, जहां पर हम प्राइस एक्शन, ट्रेडिंग जनरल, इंट्राडे मास्टर स्ट्रेटजी, BTST STBT बहुत कुछ देने वाले हैं। 9708094321 जो आपके स्क्रीन पर नंबर है, इस पे कॉल करें, टीम से बात करें और सीट बुक कर लें। जी हाँ, सीट बुक कर लें, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा जिससे पढ़ के आएंगे। कोई भी क्लास ले सकता है, आप बिल्कुल डरे नहीं। मैक्सिमम लोग तो ऐसे घबराते हैं कि मैं क्लास सीख पाऊंगा नहीं सीख पाऊंगा। कोई भी सीख सकता है। मैं जब मार्केट में आया था मुझे भी कुछ नहीं मालूम था, मैंने भी सीखा था। तो बेसिक से एडवांस तक सिखाते हैं। क्लास मोबाइल पे भी ले सकते हो, हिंदी में भी हो सकती है, और सबसे प्यारी चीज कैश फ्यूचर ऑप्शन, जहां मर्जी वहां। नोट प्रिंटिंग स्ट्रेटजी धमाका कर रही है ना निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, एशियन पेंट, तो वो स्ट्रेटजी से कैसे ऑप्शन में लूट सकते हो। तो ये सारी चीजें हम आपको सिखाने वाले हैं। एक रियल ट्रेडर बनेंगे तो बिना डरे कमाएंगे। तो मौका ना जाए और कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट कि कैसे मैंने किया है। वहां पर अदानी इंटरप्राइजेस एक टॉप लगा था काफी गिरावट के बाद, जिसको कहते हैं एक डेडिकेट बाउंस आया था, उसके बाद वापस गिरा।
वापस से डेड कैट बाउंस आया और कंप्लीट साइडवेज हो गया। तो इस तरीके से इसको तोड़ते हुए निकलने की कोशिश की है 2195 के ऊपर। दैट मीन्स क्या हुआ, ये जो 2195 है इसके ऊपर में अदानी इंटरप्राइजेज मुझे अच्छा लगता है, और वहीं पर अगर 2350 के ऊपर में सस्टेन कर गया तो और भी जाएगा। बट याद रखें, बाइंग कंफर्मेशन बहुत नीडफुल है, उसके बिना कोई उंगलीबाजी ना कीजिए। इसी तरीके से दूसरा स्टॉक जो आपकी सेवा में हाजिर होने वाला है वो है अदानी पावर का। अगेन अदानी पावर गिरा था, डेड कैट बाउंस, फिर गिरा, फिर डेड कैट बाउंस, फिर गिरा, और फिर डेड कैट बाउंस होकर साइडवेज हो गया। तो यहां पर अब इस न्यूज़ के आधार पर हम ये देख पा रहे हैं कि अगर ये 250 के ऊपर 248 250 के ऊपर अगर निकलता है, सस्टेन करता है, क्लोज करता है, तो हम ये मानते हैं कि एक अपसाइड जा सकता है। बट प्लीज ट्रेड विद ओनली कंफर्मेशन। उसके बाद तीसरा शेयर है अंबुजा सीमेंट का। अंबुजा सीमेंट में सेम कहानी, गिरा, डेड कैट बाउंस, फिर गिरा, फिर डेड कैट बाउंस, फिर गिरा, और कंप्लीट साइडवेज था। और इन चीज़ों को करते हुए ये अपने आप को निकालने की कोशिश में लगा है, और इस निकालने की कोशिश में जो इसका सपोर्ट है वो 415 और 400 के करीब का है। अगर इस लेवल को होल्ड करता है तो हम ये मानते हैं कि इसमें हम ऊपर की तरफ चाल देख सकते हैं। बट जैसा कि मैंने बताया था, इसकी चाल अब पुरानी वाली चाल जिसके लिए अगर कहा जाए अदानी ग्रुप जाना जाता था, वो चाल नहीं होगी, वो चाल से बिल्कुल अलग होगी। ये बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। बट ये है कि ट्रेड कंफर्मेशन के साथ, रिस्क रिवॉर्ड के साथ जब करते हैं तो पैसा बनता ही बनता है। अब हम बात करते हैं एक मल्टी बैगर शेयर की जिसमें गिरावट हुई, फिर उसका चार्ट भी देखेंगे और फिर निफ्टी बैंक निफ्टी पर भी हम जाएंगे। तो आज आपने सीमेंस में काफ़ी बड़ी गिरावट दिखी, और ये हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जुड़ी कंपनी है। 10% तक शेयर गिर गया। रीज़न था बोर्ड का एक फैसला। जी हाँ, बोर्ड ने ये फैसला लिया है कि सीमेंस एजी की जो सहायक कंपनी है सीमेंस, उसको लार्ज ड्राइव इंडिया को लो वोल्टेज मोटर्स और गियर्ड मोटर कारोबार की बिक्री की मंजूरी दे दी, यानी ये कारोबार को बेच दो। 2200 करोड़ में ये बिकेगा, और इस वजह से गिरावट देखी गई है। ये करार 1 अक्टूबर 2023 से लागू हो जाएगा। हम मई में खड़े हैं 1 अक्टूबर से। अब ध्यान से, इसमें एक गुड न्यूज़ भी है। इस बिक्री से जो राशि आएगी उस सौदे पर लागू कैपिटल गेन टैक्स जो लगता है, और दूसरे टैक्स को घटाने के बाद जो पैसा बचेगा उसको स्पेशल डिविडेंड के रूप में जो इनके इन्वेस्टर हैं उनको दिया जाएगा। तो आपकी क्या इस मल्टी बैगर शेयर में इन्वेस्टमेंट है? कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मिलने वाला है बहुत ही अच्छा डिविडेंड। अब कहानी क्या है? कहानी यह है कि कंपनी के लो वोल्टेज मोटर और गियर मोटर कारोबार की बिक्री कंपनी की ही पेरेंट कंपनी को की गई है। ध्यान से सुनना, बाहर नहीं गया है, कंपनी की ही पेरेंट कंपनी को की गई है। और इसके लिए क्या किया गया? वैल्यूएशन को जानबूझ के घटा दिया गया कि भैया तुम सस्ते में ले लो, तुम ही तो हो मेरे पप्पा, तो ले लो सस्ते में। अब लो भाव पे बेचा गया, ये चीज पसंद नहीं आई इन्वेस्टर को। भैया क्या, क्यों बेचोगे? तुम पप्पा को दो, चच्चा को दो, दादी को दो, दादा को दो, हमारा पैसा लगा है उसको तो तुम समझ लो। तो ड्यू टू दैट रीजन यहां पे गिरा है। तो यानी देख रहे हो, निगेटिव अलग वे का है, रियल वे का नहीं है। यहां पर इनके पास डबल डिजिट का ऑर्डर फ्लो है, मुनाफा लगातार बढ़ रहा है, और ये जो पार्ट बिक रहा है वो बहुत छोटा सा हिस्सा है, कंपनी पर कोई लॉन्ग टर्म इंपैक्ट नहीं आने वाला है। और वहीं पर कंपनी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रही है ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती मांग से, वो इस पर फोकस करने वाली है। और सीमेंस इन सब में बहुत तगड़ी कंपनी है दोस्त। ड्यू टू दैट रीजन यहाँ पर चीज़ें बेहतर लग रही है। वहाँ पर मैं बता दूँ, बहुत अच्छी कंपनी है, मल्टी बैगर कंपनी है, भाव में महंगा। ये जो गिर रहा है ना, नाचना चाहिए, डांस करना चाहिए, भैया तुम गिर लो, फिर नीचे में हम खरीद लेंगे। चार्ट में दिखाता हूँ। यहाँ पर वो स्टॉक है जो एक अच्छी खासी तेजी के बाद गिर रहा है। तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि जो इसका लो है 3246 का, क्या ये तोड़कर इसके नीचे बंद होता है या नहीं होता है। तो अगर इसके नीचे तोड़ के बंद नहीं होता है तो हम मानेंगे कि ये इस सपोर्ट लेवल के पास होल्ड करेगा। तो फिलहाल हमें इसी लेवल पर फोकस करना है। बट उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जहाँ पर आप लोग मल्टी बैगर शेयर को सोचते तो हो बट
होल्ड नहीं कर पाते। और उसका एग्जाम्पल मुझे ये मल्टीबैगर शेयर सबसे प्यारा दिख रहा है, जहाँ पे आपके सामने एक प्रूफ है, तेजी हुई गिरा, 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 न जाने कितनी बार अपना बेबी स्टेप लिया, बेबी स्टेप से पीछे आया, बेबी स्टेप लिया, पीछे आया, और आराम से सिर्फ ऊपर बढ़ता चला गया है। यहां पर आप खुद सोचो, यही होती है किसी भी स्टॉक की रियल गेम। बट क्या आप इस तरीके से कभी होल्ड कर पाते हो? यहां पर तो आप रोज बनते हो इन्वेस्टर, बट सच्चे वाले नहीं रहते। ड्यू टू दैट रीजन रोज ऊपर नीचे से बीपी बढ़ाकर सौदा काट देते हो। तो ये बहुत ही जबरदस्त समझने वाली चीज है कि अगर इन्वेस्टर हो तो रियल इन्वेस्टर बनो, रोज का देखकर बीपी ना बढ़ाओ। अब बात करते हैं मार्केट क्या चाहती है। देखो मार्केट जो है ना, कल भी मैंने नोटबंदी वाले वीडियो में बहुत क्लियर कट डिस्कस किया था, मार्केट को इस नोटबंदी से कोई लेना देना नहीं है। साफ सी बात, कोई लेना देना, क्योंकि ये नोटबंदी हुई नहीं है, ये बहुत अलग चीज़ है। जो कल की वीडियो में मैंने डिटेल में 17 मिनट लिए हैं आपको समझाने में, 19 मिनट सॉरी, आप इसको देख लीजिएगा, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मार्केट कहाँ अटका हुआ है, आप इधर देखो, निफ्टी चली, बैंक निफ्टी नहीं, यानी जो मस्त चाल होनी चाहिए वो मस्त चाल क्यों नहीं आ पा रही है मार्केट को? सिंपल, मार्केट वेट कर रहा है 1 जून को अमेरिका में क्या होने वाला है। अमेरिका की न्यूज अच्छी आएगी, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, बुरी आएगी गिरेगा। तो इस तरीके से ये थोड़ी सी लिपटी पिपटी चाल में ये चलने की कोशिश कर रहा है। ये खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा मैं जाऊं तो जाऊं कहां, इसी सब चक्कर में ये अटका पड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें भी 1 जून तक थोड़ा सा हल्के हाथ से चलना चाहिए। हल्के हाथ का मतलब कोई भी आंख बंद करके पोजीशन ना बनाए और चीज़ों को जान समझ के करें। वहाँ पर टेक्निकल लेवल तो है ही, 18,050 का निफ्टी का सपोर्ट लेवल है, उसको बिंदास होल्ड कर रहा है। यहाँ पर जो इसका रेसिस्टेंस लेवल है, अब कल के लिए जो रेसिस्टेंस लेवल है 18,450 और 18,475 का करीब है, उसको फॉलो कीजिए। सपोर्ट मैंने आपको बता दिया, उसके अलावा कोई दूसरा दिमाग लगाने की दूर दूर तक जरूरत नहीं है। वहां पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में 44,150 का मेक और ब्रेक है, उस पर पूरा फोकस कीजिए। 44,150 के ऊपर निकलता है, क्लोज देता है, क्लोज वर्ड बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट है, तो वहां पर आपको मौका मिल सकता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ और दिमाग लगाने की ज़रूरत है। फोकस कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, और मुलाकात होती है 25 जून की क्लास, 25 मई की क्लास में, जहां पर हम बेसिक से एडवांस तक सब सिखाने वाले हैं। आपको बस ये सोचना है कि रोज़ 5,000 10,000 नुकसान करके क्या मार्केट से बाहर हो जाऊं, या सीख कर हम एक मार्केट में अच्छा अर्निंग कमाएं। वहाँ पर लेडीज़ हो, आर्मी पर्सन हो, सीनियर सिटीज़न हो, सबको डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो मौका जाने ना दें, जहाँ पर हम आपको बच्चों की तरह सिखाएंगे, हाथ पकड़ के सिखाएंगे, रिवीजन सेशन देंगे, हैंड होल्डिंग देंगे, जिससे आप रियल और अच्छे तरीके से कमा पाओ। थैंक यू सो मच, वीडियो को प्यार देते रहिए।